सो रही थी द्रौपदी, तुरंत ठाकुर जी ने द्रौपदी को उठाया, लालटेन तेज की, भगवान काजल से ऐसे मूंछ मूंछ जैसी बना लाए थे अपनी, और बढ़िया विचित्र सा रूप, मोटा मोटा काजल सिर पे, बिल्कुल जैसे गैया चराने वाले होते हैं ना, बिल्कुल ग्वालिया जैसा वेश धारण करके ठाकुर जी और पहुंच गए। द्रौपदी चल। द्रौपदी बोली इतनी रात को, बोले कि भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और सुन घूंघट निकाल के जाइयो, एक शब्द भी तुझे मौन रहना है, बस एक शब्द भी बोलना नहीं, प्रणाम करना, भीष्म पितामह आशीर्वाद दे, चुपचाप बाहर आ जाना। द्रौपदी बोली उन्होंने पूछा कि इतनी रात को तू अकेली आई तो क्या बोलूं? बोले बोल देना हमारा ग्वालिया आया है साथ में, मैं बाहर बैठा रहूंगा, इसके अलावा कुछ मत कहना। द्रौपदी गई, भीष्म पितामह यहाँ जब कर रहे थे, संध्या पूर्ण होते ही भीष्म पितामह ने माथे से माला लगाई, सामने देखा भगवान बाहर पहरेदारी कर रहे थे कि भानुमति नहीं आवे, उसको भगाऊं मैं यहीं से। बार बार देखें जल्दी कर द्रौपदी। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से, क्या क्या कर देते हैं। और आपको बताऊं एक प्रसंग तो ऐसा भी आता है कि द्रौपदी को चलने में देरी हो रही थी, तो ठाकुर जी क्यों नहीं चल पा रही, तो वो बोलती कि मैं ऐसी जूती पहन के आई कि इसमें तेज नहीं चल सकती, तो ठाकुर जी बोले पैर उठा, उसकी दोनों जूतियां उठा करके ठाकुर जी ने अपने बगल में दबा ली, बोले अब चल। और ठाकुर जी ऐसे ही बैठे बाहर, द्रौपदी की जूतियों को संभाल करके बैठे हैं। किस लिए? प्रेम करते हैं भक्तों से, बहुत प्रेम करते हैं। बंधु हम कुछ प्रेम नहीं करते ठाकुर जी जितना हमसे प्रेम करते हैं। बाहर खड़े हैं, भीतर द्रौपदी को जैसे ही घूंघट में बैठी थी, उनको क्या पता ये भानुमति की द्रौपदी, तो आ गई भानुमति, रुक जा, हाथ में जल लेकर के, और मैंने जीवन में जितना भी ब्रह्मचर्य मेरे पास है, जितना भी मैंने संध्या वंदन आदि जो भी मैंने यज्ञ अनुष्ठान किए, उन सब का फल मैं इस कन्या इस बालिका को देता हूं, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारा पति अजर अमर हो जाए, भीष्म पितामह कह रहा है, ब्रह्मा भी चाहेगा तो उसका वध नहीं कर पाएगा। वो सशरीर चाहेंगे तो स्वर्ग जा सकते हैं, वो सशरीर चाहेंगे तो पृथ्वी से जा सकते हैं, मृत्यु भी उनको नहीं मार पाएगी, मेरा आशीर्वाद है तुझे। जैसे ही सुना, द्रौपदी बोली ये उम्मीद नहीं थी मुझे, भीष्म पितामह ये आशीर्वाद देंगे, ये तो मेरे पांचों के प्राण खाने में सबसे आगे रहते हैं, पांचों के पीछे रथ इन्हीं का दौड़ता है, और ये कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ा इनको जिम्मेवारी समझा दूं इनकी। फिर तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया, तो याद रहे पितामह, पांचों में से एक को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। पितामह ने जैसे ही देखा, द्रौपदी तू कहां से आई भीतर? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। अच्छा, और मैं आ गई तो इसमें कुछ बुराई है? पितामह मैं बहुत छोटी हूं, पर इसको आप नियति नहीं समझेंगे कि भानुमति को आना था और अचानक मेरे मन में इच्छा आ गई और मैं आशीर्वाद लेने आ गई। शायद परमात्मा भी चाहता है, प्रकृति भी चाहती है कि विजय पांडवों की हो, इसीलिए तो मुझे आशीर्वाद मिला। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, बोले मन से तो मैं क्या हूं, ये प्रकृति जानती है, मैं रह भले कौरवों के पक्ष में रहा हूं, लेकिन अब विजय तो पांडवों की होगी, कोई नहीं हरा सकता। द्रौपदी बोली अच्छा मैं चलती। जैसे ही द्रौपदी जाने लगी, पितामह भीष्म रुको रुको रुको, तुम अकेली आई हो यहाँ पे? द्रौपदी बोली अब फंसी, नहीं अकेली तो नहीं आई हूं, ग्वारिया। ग्वारिया? हम भी तो देखें ऐसा कौन सा ग्वारिया जो शेर के बारे में आ गया, जरा बाहर तो चलो। भीष्म पितामह के सामने बोलने की जरूरत नहीं करता कोई, और रात्रि में द्रौपदी को लेकर के